लुनियावास में एक बार बहुत बड़ा गधों का मेला लग रहा था। तो एक आदमी गधों को बेचने की जबरदस्त टेक्निक से अनाउंसमेंट कर रहा था, कोई भी आओ, कोई भी आओ रे, कोई भी आओ, मेरे गधे को कोई ना करवा दे तो 5,000 इनाम। हम तो अपना नेटवर्क कर पहुंच गया वहां पे और जाके गधे के कान में कुछ बोला और गधे ने यूं किया 5,000 दे। वो बोला यार मैं धंधा ही छोड़ दूंगा, लेकिन तू ये बता कान में क्या बोला। मैंने उसके कान में बोला मैं नेटवर्कर हूँ, प्लान दिखाऊं क्या। तो उसको पता है साला मना तो करेगा ही करेगा। निकल गया मेले में, 1-2 घंटा हो गया घूम के आया। तो अब की बार वो और जोर से आवाज लग रहा था, अब की बार मेरे गधे को कोई साला हाँ करवा दे और फिर ना करवा दे 50,000 इनाम। वो फिर आया, कान में कुछ बोला, लेफ्ट वाले में कान में उसने बोला, फिर राइट वाले कान में उसने बोला 50,000। उसने बोला मेरे बाप दादे धंधे छोड़ देंगे साले, तू ये बता कान में क्या बोला। तो मैंने बाएं कान में बोला पहचाना क्या, और दाएं कान में बोला प्लान दिखाऊं क्या। ऐसे पूरे विश्व में आपको भरपूर गधे मात्रा में मिलेंगे। अगर आप अपनी ग्रोथ करते रहे तो वो साले चाहे हाँ करे चाहे ना करे रोक रहे। एक आदमी एक घर में गया, वहाँ 2-3 बच्चे थे छोटे छोटे, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, 5 साल का, ऐसे नन्हे मुन्ने प्यारे गोलू गोलू बच्चे थे। तो उसने पूछा बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटे वाला बच्चा बोलता है मेरे पापा। क्यों, वो आदमी मम्मी के पास सोते हैं। वो बच्चे में परमात्मा था रे। ओहो, मतलब इतना निखालिस बोला, इतनी पवित्र आत्मा बोली। अब ये चुटकुला नहीं, ये प्राण है। कोई तर्क से मतलब नहीं, उसकी परिभाषा, क्योंकि वो बेचारा कुछ दिन पहले मम्मी के पास सोना बंद किया है। ओ उसके हिसाब से साइंस फिट बैठती है कि नहीं बैठती, सुभाष जी भाई साहब, अजीत जी बैठती है कि नहीं बैठती। मतलब आप सोचो, अपना बचपना जिस दिन तुम भूल गए उस दिन झुर्रियां पड़े रहती है ना। तो वो सोचती क्या है, डिसेक्शन किया तो रिसर्च में पता चला मैं हटी और छत पड़ी। अब आप ये बताओ, छिपकली साली केवल पोजीशन ऐसी रह गई जिससे ये सोच सकती है उसके हटने से छत गिर सकती है क्या। लेकिन इमोशनल फूल है, मूर्ख है, इमोशनली सिक्योर नहीं है। कई लोग कहते हैं अरे हम तो ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं कि भाई नहीं लेंगे तो बेचारी का क्या होगा। ऑक्सीजन कहती है मुझे तू नहीं लेगा तो मेरा क्या होगा ये मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लेने से तेरा क्या होगा कालिया तेरे को पता नहीं है। आपके जीवन में अगर आपकी सच्ची ग्रोथ होगी तो अपने आप को इमोशनली सिक्योर रखो। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ सुना दे, कोई कुछ बात हो जाए रे, सबको ही जिंदगी में लपेटते लपेटते चलोगे तो भारी हो जाओगे। और भारी आदमी ऊपर नहीं उठ सकता, हल्का ही ऊपर उठता है। लोगों की बातों को दिल पे लगाने की देखो, विश्व की कितनी चीजों को, कितनी बड़ी क्रांतियों को, कितनी बड़ी घटनाओं को, अगर किसी की बर्बादी का इतिहास पढ़ोगे तो जर जोरू जमीन इन 3 के पीछे क्यों होता है, क्योंकि इन 3 से इमोशंस जुड़े होते हैं और वो इमोशंस बर्बाद कर देते हैं। अगर मूल भावना और मूल लक्ष्य के लिए कभी दौलत के ठोकर मारनी पड़ जाए, मार देना साला, लेकिन अपने मूल को मत भूलना, अपनी जिंदगी के मेन लक्ष्य को मत भूलना। कभी किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति विशेष, आप अपनी जिंदगी के मूल लक्ष्य को मत भूलना भाई। इमोशनली सिक्योर